बहुत से डर नहीं लगता साहब, लेकिन हाँ, ऊंचाई और पानी से ज़रूर लगता है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर घूमी घूमी व्लॉग पार्ट 2। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और ये है अगले दिन की सुबह हो गई थी और हमें जाना था लंच के लिए अपनी मेरी सिस के इन लॉज के वहाँ, यानी कि जीजू के घर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सब रेडी हो गए थे जाने के लिए। बाकी लोगों का वेट कर रहे थे और कार्स का वेट कर रहे थे कि आएंगे तो हम जाएंगे। हम लोग रेडी बैठे थे जाने के लिए। और ये मेरा ब्लॉग का पार्ट 2 है। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि मैं पार्ट 2 पार्ट्स में ये व्लॉग बना लूँगी, लेकिन मुझे ऐसा अभी नहीं लग रहा है। मुझे 3 पार्ट्स में बनाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए तो मैं 3 पार्ट में बनाऊँगी। और ये है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आएगा इसके बाद। आप लोग जिन जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा है, इसका फर्स्ट पार्ट देखा है, अगर उनको, आई डोंट नो कि कितने लोगों को मेरे व्लॉग्स की क्यूरियोसिटी रहती है कि आए मेरा व्लॉग, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी फिर भी, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि इतने दिन मैं कहाँ थी। क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैंने काफ़ी दिन पहले डाल दिया था। उसके बाद ढेर सारे काम काज थे, मैं बहुत बिज़ी थी। घर भी मुझे शिफ्ट करना था, वो भी मैंने किया है। तो घर शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा आफत हो जाती है। और उसके बाद मेरे इवेंट्स भी थे, तो मैं काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी थी यहाँ से आने के बाद, इसलिए मुझे ब्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। फाइनली यहाँ का सफ़र तय करके हम सब पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पर हमें जाना था। और ये देखिए, किसी को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे व्लॉग बन रहा, सबको बताना पड़ रहा है, भाई हाय हेलो कर दो थोड़ा सा। और ये है मेरा भाई। और हम घर से हो आए थे, घर पे जाके मैंने वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि देखो सबको अच्छा नहीं लगता ये सब, और ना ही मैं इंक्लूड करती हूँ। जो जहाँ पे कर सकती हूँ बस वहीं करती हूँ। हम लंच करके आ गए थे, घर पे होके आ गए थे, काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलके। और मतलब कि थोड़ा सा जल्दी भी आ गए थे क्योंकि हमारा आज ही इसी दिन पे फंक्शन भी था, जिस फंक्शन के लिए हम गए थे। तो हमें आके रेडी भी होना था। अगर हम ज़्यादा टाइम लगाते तो फिर हम लेट हो जाते, लेकिन कितना भी जल्दी जल्दी करो, 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो हम अराउंड 1 या 1 बजे के अराउंड गए थे, 1-1:30 बजे के अराउंड, और 4-5 बजे करीब वापस भी आ गए थे। और आके फिर हम लोग रेडी वेडी भी हुए। उसके बाद रेडी होके फंक्शन भी हमने अटेंड कर लिया। और फंक्शन की मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, एक भी क्लिप, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, इतना ज़्यादा हबड़ तबड़। और आप जैसे मैं देखती हूँ काफ़ी सारे व्लॉगर्स होते हैं, वो अपना एक एक चीज़ को व्लॉग में दिखाते हैं क्योंकि उनके पास लोग होते हैं व्लॉग बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, सब कुछ। बट अभी हम इतने बड़े व्लॉगर नहीं हैं जो एक बंदा साथ में रखे या फिर ऐसा कुछ। तो उस ऐसे मोमेंट्स पे ना, जब मैं खुद बिज़ी होती हूँ तो फिर क्लिप्स नहीं बन पाती है, तो इसलिए रह जाती है कुछ टाइम की। तो अब फंक्शन के लिए गए हैं, वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेडी होना, औरों को भी करना। वैसे मैंने एक बात देखी है, जिसको भी कुछ आता है ना फैमिलीज़ में, वो लोग ना लास्ट में रह जाते हैं। तो क्योंकि ऑप्शन नहीं होता ना कोई, साथ में जो होते हैं जो नहीं कर सकते हैं उनका लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता ही रहता है। उसके बाद फंक्शन बहुत 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 अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, हमने परफॉर्मेंस भी की। और फिर उसके बाद हम लोग आके सो गए रात को। एंड फिर ये था नेक्स्ट मॉर्निंग में हम उठ के रेडी होके आ गए थे, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था। और इस आज के दिन एक्चुअली हमें जाना था
बट किसी वजह से टिकट हमारी एक दिन लेट हो गई थी। और जीजू ने कहा कि सब थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट भी कर लो और थोड़ा सा यहाँ पर घूम लो। तो तो हम कल की टिकट करवा देंगे। तो नेक्स्ट डे की टिकट हुई थी, हमारे पास एक दिन था घूमने के लिए। तो हम लोग सब निकल गए थे घूमने। तो 2-3 जगह पे सोचा तो हमने बहुत कहीं जाने का था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि घूमने का जो पर्पस होता है ना, ऐसी जगहों पे, पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी एरिया में, वो दिन का ही होता है, रात में कोई वो नहीं होता है। तो दिन दिन में हम जितना घूम सकते थे, जितना ट्रैवल कर सकते थे, कर लिया था। फिर सब ने बोला कि मतलब जहाँ तक ठीक है वहाँ तक चलो। हमें जाना तो था और भी कहीं, लेकिन हम नहीं जा पाए थे। तो हम पास पास की 2 जगह होके आ गए थे। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे, सब कोई निकल गए थे जाने के लिए घूमने। और फिर काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। और जो मैंने सबसे पहले बोला था कि मरने से डर नहीं लगता, ऊंचाई और पानी से लगता है, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे पानी का फोबिया, यानी कि पानी, चलते हुए पानी से मुझे बहुत डर लगता है। लाइक जैसे लोग राफ्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पानी का डर है, बहुत ही ज़्यादा। और ऊंचाई से भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं देख भी नहीं सकती हूँ ज़्यादा ऊंचाई से नीचे, इतना बहुत डर लगता है मुझे। और यहाँ पे चल रही थी कुछ इम्पोर्टेंट टॉक्स। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। 3 या 4, तीन तीन गाड़ियाँ थी, हाँ 3 गाड़ियाँ थी। हम लोग सब साथ में ही थे, तो सब साथ में ही गए जहाँ पे भी जाना था। और यहाँ पे हम लोग खूब मस्ती करते हुए गए, खूब इंजॉय करते हुए गए। तो क्या था ना कि हम लोग निकल गए थे, और उसके बाद जहाँ पर भी ये पहाड़ वगैरह होते हैं, तो मैं ना नीचे ही नहीं देख पाती हूँ। सब लोग बड़ा इंजॉय करते हैं पहाड़ी एरिया में, लेकिन मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मुझे ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं पास से नहीं देख सकती हूँ, ना तो पानी और ना ही ऊंचाई से। हिल स्टेशन, बीच साइड, मुझे दोनों ही कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पसंद। एक्चुअली मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि मैं ना घूमने की शौकीन नहीं हूँ, बस ठीक है कहीं जा रहे हैं तो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मुझे जाना ही है। मुझे साल 2 साल भी कहीं नहीं लेके जाओ तो मुझे फील नहीं होता ऐसा कि मुझे जाना चाहिए। मैं रूम पर्सन इंसान हूँ, मुझे मेरा बेड चाहिए, मुझे मेरा रूम चाहिए, मुझे मेरा कंफर्ट चाहिए। और जितना मुझे अच्छा लगता है सिर्फ उतना आउटिंग, बाहर थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगता। बट सबके साथ तो जाना ही पड़ता है, जब सब जाते हैं तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हम निकल गए थे, और ये रास्ते का पूरा जो भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। बीच में पहाड़ भी थे, और पहाड़, आप लोग मुझे बताइएगा, मुझे ना रात के टाइम पे पहाड़ बहुत डेंजरस लगते हैं। मतलब कि आपको भी लगते हैं क्या? जैसे कई बार ऐसे जाते हैं हम लोग कहीं पे, तो अंधेरा जब हो जाता है, पहाड़ होते हैं उनको देखो तो इतना डर लगता है। और ये मेरा भाई पूरा सनरूफ के मज़े लेते हुए, वैसे तो मेरा भाई बहुत सीधा है, बहुत ही, बट कभी कभी ऐसी चीज़ें कर लेता है और बहुत प्यारा भी है ना। आज के टाइम में ऐसे लोग होना थोड़ा सा मुश्किल और असंभव सा लगता है मुझे, लेकिन क्या करें, मुझे तो मिला है, तो ये मेरी खुशनसीबी है। और यहाँ पे देखिए हम चल रहे हैं सफ़र के मज़े लेते हुए, और सॉन्ग्स इंजॉय करते हुए घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गाड़ी में इंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लंच भी नहीं किया था। तो क्योंकि टाइमिंग उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि फंक्शन रात को था, फिर थक जाते हैं सब, सोते हैं लेट, उठते हैं लेट, फिर उसके हिसाब से रेडी हुए, फिर जाना भी था हमें। और हमारा जो प्रोग्राम था, आई मीन जो स्टे था हमारा हमारा 3 दिन का ही था, एक दिन आने का जाने का, और फिर एक दिन स्टे करने का जिस दिन का फंक्शन था। लेकिन किसी रीज़न से हमारी हमें एक दिन और एक्स्ट्रा रुकना पड़ा,
तो हमने वो ऐसे ही यूटिलाइज़ कर लिया घूमी घूमी करके। और ये देखिए यहाँ पे सब लोग, ये मेरी मम्मी है आगे चल रही है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे, और पहाड़ी एरिया ना सब एक जैसे ही लगते हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो पहाड़ी एरिया जो होते हैं वो सब मुझे तो एक जैसे ही लगते हैं भाई। आपको लगते हैं कि नहीं बताना मुझे। मुझे तो सब जगह एक जैसी ही लगती है। और यहाँ पे ये व्यू पॉइंट था जहाँ देखने के लिए सब रुके थे। यहाँ पे एक्चुअली हर चीज़ जीजू ने बता के भेजा था कि वहाँ चले जाना, यहाँ चले जाना। तो हमारे जो ड्राइवर्स थे, 3 गाड़ियों के 3 ड्राइवर, उनसे हमने बोल दिया था कि जो सबसे पास हो, जहाँ ज़्यादा टाइम ना लगे, वहाँ पर आप ले चलो, जो कि हम टाइम से वापस भी आ जाएं। क्योंकि सब टायर्ड भी थे, सबको रेस्ट भी करना था। और फिर अंधेरे में पहाड़ों में घूमने का तो क्या ही मतलब है। और ये देखिए यहाँ पर सब लोग लगे हैं वीडियो शूट करने में, फ़ोटो शूट करने में। और मुझे लग रहा था डर, मैं सबको पकड़ पकड़ के खींच रही थी, भाई इधर हो जाओ प्लीज़, इधर हो जाओ। कोई सुन के ही राजी नहीं है, क्या करे भाई। हेलो गाइस। आवाज तो इसी की आ रही है। यहाँ ये सब लगे पड़े हैं और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सब अपनी फ़ोटो शूट में, वीडियो शूट में लगे हुए हैं। किसी का कोई ब्लॉग बन रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। यस, हाँ मुझे मेरा तो सारा टाइम बस व्लॉग बनाने में ही चला गया। और ये देखिए ये था एक बहुत ही प्यारा हनुमान मंदिर है। ये पहाड़ी पर ही था, छोटा सा है लेकिन है बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग सब रुके, सब ने दर्शन वर्शन भी किए, अच्छे से रुके काफ़ी टाइम लेके, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम था और हमें ऐसे स्पेसिफिकली और कहीं जाना भी नहीं था, हमें यहीं से वापस हो जाना था। तो हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। देखो व्यू कितना प्यारा है ना। और मैं तो बस व्लॉग के लिए वीडियो ही बनाते रह गई, क्योंकि ना मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाई, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मेरी तबीयत काफ़ी बार ख़राब हो गई थी वहाँ पे। एक्चुअली मुझे सर्वाइकल भी है, तो ना मुझे काफ़ी टाइम बाद काफ़ी बार ऐसा हुआ बीच बीच में कि चक्कर आ रहे थे। देखो मेरा क्यूटी पाई बच्चा है, ये बहुत प्यारा बच्चा है ये, लेकिन किलस किलस के ना नज़र लग लग के किलसने लग गया है अब, लेकिन है बहुत क्यूट। तो मुझे ना काफ़ी बार चक्कर आ रहे थे, खाते पीते चक्कर आने लग जाते हैं मुझे सर्वाइकल की वजह से। मेरे को पेन भी बहुत हो रहा था, तो काफ़ी बार ऐसा हुआ। बीच में यहाँ पर भी 1-2 बार, रास्ते में भी 1-2 बार ऐसा हुआ था। और जब हम होटल में थे तब भी ऐसा हुआ था। ये कभी भी हो जाता है मेरे साथ, अभी भी हो जाता है, मतलब चलता ही रहता है ये उसकी वजह से ना, जब ज़्यादा होता है तो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह तो कुछ खिंचवाई नहीं, बस व्लॉग बनाने के लिए मैंने वीडियो क्लिप्स बना लिए थे। और व्लॉग के चक्कर में मैं और कुछ सब कुछ भूल जाती हूँ। बाकी फ़ोटोज़ का मुझे ऐसा कुछ था भी नहीं कि मुझे खिंचवाने, क्योंकि यार पता है क्या होता है, अब मुझे ना, मेरा काम ऐसा है, मैं जब रेडी होती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है तभी मुझे, क्योंकि वो मुझे प्रोफाइल के लिए चाहिए होती है, तो मैं तभी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाती हूँ। वैसे नॉर्मली कभी मैं अच्छी लग रही हूँ ज़्यादा तो मैं खिंचवा लेती हूँ, बट मुझे ऑलवेज़ पिक्चर का कोई क्रेज़ नहीं है कि मैं हमेशा ही खिंचवाती रहूँ। दर्शन कर लिए थे, दर्शन करने के बाद ये एक भैया खड़े थे यहाँ पे चाट वाले, काफ़ी ऊंचाई पर साइकिल लेकर गए हुए थे। तो उनसे हमने थोड़ा बहुत खाया, जो उनके पास था। वाई वाई करके एक चाट होता है, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास उस वक्त ज़्यादा नहीं था, ख़त्म हो गया था 1-2 प्लेट्स। बाकी जिनको जो लेना था वो ले लिया था, हल्का फुल्का ही। और ये यहाँ की मार्केट है, जैसे हम कहीं जाते हैं शिमला का माल रोड होता है, हर जगह में एक माल रोड होता है ना, माल रोड तो नहीं, लेकिन ये वहाँ की लोकल मार्केट थी जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। करशंग की मार्केट थी ये। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे वापस जाने के लिए। बीच में हमें कुछ स्नैक्स वगैरह, मतलब इवनिंग स्नैक्स भी लेना था। और स्नैक्स क्या, बस ये जो यहाँ का ना मोमो बहुत फेमस है, बहुत तो टेस्टी भी होते हैं। और तो जीजू ने बोला कि वहाँ पे जाके आप लोग मोमोज़ वगैरह ट्राई कर सकते हो, खा सकते हो।
तो हमने वहाँ पे जाके मोमोज़ खाए एंड वो बहुत ही टेस्टी थे और काफ़ी सच में बहुत ही अच्छे थे। और कहीं कहीं की कुछ कुछ स्पेशलिटीज़ होती है ना, तो वो चीज़ आप कह सकते हो कि यहाँ पे। और नेपाली लोग काफ़ी अच्छे मोमोज़ बनाते हैं। मैं इवन दिल्ली में भी मोमोज़ खाती हूँ तो शक्ल देख के खाती हूँ, जो बना रहा होता है उसकी। अब लोग कहने वाले ये भी कहते हैं भाई तुम्हारे तो अलग ही निराली बात है, क्या करें, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। और यहाँ पे ना बहुत ठंड हो रही थी, बहुत ठंड। हीरोइन बन के मैं चली तो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी ठंड लगेगी। और रही हमारी राधिका दीदी बहुत हॉट, तो राधिका दीदी ने अपना शॉल मुझे उतार के दे दिया और मैंने कहा धन्यवाद आपका मुझे बचाने के लिए, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। उसके बाद आ गए मोमोज़, हमने मोमोज़ इन्जॉय किए जो कि काफ़ी टेस्टी थे। फिर हम वापस आ गए थे अपने अभी टेम्प्रेरी होम यानी कि अपने होटल रूम में, और हमने थोड़ी गॉसिप्स की। और मोमोज सब खा के आए थे तो एकदम से खाना किसी को खाना नहीं था। थोड़ी बहुत देर बाद हम नीचे गए, मैच भी चल रहा था उस वक्त। और फिर हमने बहुत लेट, हमने मतलब क्लोजिंग होने से पहले ही डिनर कर लिया था। हैवी मुझे खाना नहीं था, इसलिए मैंने हल्का सा नूडल खा लिया। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, यानी कि पार्ट 3 में।